ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि हैश मैप क्या है, हैश टेबल, सिंक्रोनाइज मैप, कॉन्करेंट हैश। थ्योरेटिकली मैंने डाला था, बट अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कोडिंग वाइज। ओके, so when we need this map concept application, so I will tell you some real life scenario where we are maintaining the map in our application, or we are maintaining the record in the form of map. Okay, and also like we will perform some basic operation on map with the user defined with predefined classes, and then we will go for user defined classes. user defined class means हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मैप में स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस आता है, डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या है मैप की। ठीक है, और हम प्री डिफाइंड क्लासेस है जैसे स्ट्रिंग क्लास हो गई, इंटीजर क्लास हो गई, उसके टाइप के उस टाइप के ऑब्जेक्ट भी हम मैप में सेव करेंगे। एंड वी विल सी the basic functionality of basic operation of map, and then I will do some complexity program. Okay, some difficult program I will be taking for map or entry point of view also. So those things, some questions I will be covering in this video, and some questions I will be covering in another video. So guys, let's start. Okay, तो यहाँ पर मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताऊंगा कि मैप हमें एप्लीकेशंस में कैसे कहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी जावा एप्लीकेशंस के अंदर। तो पहला सिनेरियो तो गाइस ये है, जैसे मान के चलो आपका ये कोई लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, अब लॉगिन फॉर्म है मान लो, जिसमें हम आप मान के चलो ये यूजर नेम हो गया, मान लो यहाँ पर यूजर नेम डालना है आपको, और यहाँ पर आपका मान लो आप पासवर्ड ले लो आप। ठीक है, तो यूजर नेम भी हम यूनिक करेंगे, तो यहाँ पर मान लो ये लॉगिन हो गया। तो जब आप ध्यान रखना, मेरी एप्लीकेशंस मान लो ये एप्लीकेशंस है मेरी जावा एप्लीकेशंस, यू कैन से, एंड रनिंग ऑन दिस सर्वर। कोई भी सर्वर पर ये रन कर रही है मेरी, मान लो वेब सर्वर कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर डेटाबेस सर्वर भी होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन डीबी सर्वर, जिस पर मेरा क्या है, ये डीबी सर्वर हो गया, जिस पर मेरा डेटा सेव होगा प्रोसेस परमानेंटली। और जब भी मेरे को डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेटा मैं इस एप्लीकेशन को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये इस डेटाबेस सर्वर से वो एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर से डेटा फैच कर लेगी। और जब भी इसको डेटा को सेव करना होगा, ये एप्लीकेशंस क्या करेगी, इस डेटाबेस सर्वर पर अपने डेटा को सेव कर देगी। तो ये मान लो दिस डेटा विल बी सेविंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यू कैन से। तो मल्टीपल डेटा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, देखो आप, तो अभी यूजर का डेटा आया, मान लो एक फॉर्म है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि पहले तो यूजर रजिस्टर्ड करेगा हमारी एप्लीकेशन से। ठीक है, तो उसमें ये मान के चलो ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे ये नेम, ये यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और सम बेसिक इंफॉर्मेशन हमने मान लो यहाँ पर ले ली यहाँ पर। ठीक है, से ये ले लो यूजर नेम,
यूजर नेम हो गया, मोबाइल आईडी, एड्रेस, और भी लाइक फिर से पिन कोड ये ले लिया आपने। और यहाँ पर आप क्या करते हो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मान लो, रजिस्टर। तो वंस यू क्लिक हियर तो क्या करेगा यहाँ से, ये मेरी वेब पेज है जीयूआई। तो ये यहाँ इस एप्लीकेशन पर जाएगा, ये एप्लीकेशन देखेगा इट इज़ न्यू यूजर। यहाँ से ये डेटा क्या करेगा, इस डेटाबेस सर्वर पर अपडेट कर देगा, परसिस्ट कर देगा परमानेंटली, परसिस्टिंग डेटा परमानेंटली ऑन डेटाबेस साइट। ठीक है, अब जब लॉगिन करेगा, यही यूजर सपोज लॉगिन कर रहा है और यहाँ से मान लो ये जब परसिस्ट होगा तो यहाँ से सक्सेसफुली ऑपरेशन आ जाएगा इस एप्लीकेशन को। और जैसे ही इस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स मिला डेटाबेस सर्वर से, ये इस क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, ये मान के चलो यहाँ पर ये मेरा क्लाइंट है, ये हम बोल सकते हैं ये मेरा क्लाइंट हो गया। ठीक है, ये मान लो एक कोई क्लाइंट ले लो, ये मान लो ये क्लाइंट है। ठीक है, इसने पहले यहाँ से क्लिक किया, एप्लीकेशन का डेटा को रीड किया, डेटाबेस में परसिस्ट किया, डेटाबेस से एक्नॉलेज आ गया, योर डेटा हैज बीन परसिस्ट सक्सेसफुली और सेव्ड इनटू द डेटाबेस सक्सेसफुली। एप्लीकेशन है उसने क्या किया, इस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज दिया सक्सेसफुली। तो डेटा ये अब मान के चलो ये यूजर का डेटा यहाँ सेव हो गया है। अब यही यूजर अब क्या करता है, सेम एप्लीकेशंस को आता है, सेम एप्लीकेशंस पर, और इसको मालूम है मैंने रजिस्टर कर दिया, अब मैं लॉगिन करूँगा। तो जब ये लॉगिन करेगा तो इसको यहाँ पर यूजर डालना पड़ेगा, जो यूजर इसने यहाँ पर मान लो इसने XYZ यूजर डाल दिया और पासवर्ड जो भी मान लो कुछ पासवर्ड डाल दिया, क्लिक किया, इस एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आई। ये एप्लीकेशन क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, वेरीफाई करेगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, ये वेरीफाई करेगी डेटाबेस में यूजर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट दे देगी। लेकिन अगर इसने दोबारा से यही रिक्वेस्ट भेजी, मतलब एक बार तो लॉगिन कर लिया डेटाबेस से, उसने डेटाबेस से डेटा को फैच किया, एक क्वेरी लिखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, वो क्वेरी डेटाबेस से डेटा लाएगी और डेटाबेस से डेटा ला के वेरीफाई करेगी कि यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है, चेक कर लेगी अवेलेबल है तो यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज दे देगी। तो ये तो चलो हो गया, मैं समझ रहा हूँ ये बात, यहाँ से इसको सक्सेसफुली यहाँ पे यहाँ से ये रिस्पॉन्स आ गया, चलो ये आ गया। ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स ले लो, ये इसका रिस्पॉन्स ले लो। ठीक है, लॉगिन रिस्पॉन्स लॉगिन रिक्वेस्ट का। अब दोबारा से अगर ये यूजर दोबारा से क्लिक करेगा, मान लो दोबारा आया, इसने लॉगिन करके करके क्लियर कर दिया, अब दोबारा से वो चाहेगा कि मैं दोबारा से लॉगिन कर लूँ, 5 मिनट बाद दोबारा आया, 5 मिनट बाद लॉगिन किया तो दोबारा से फिर डेटाबेस के पास हिट करेगा, डेटाबेस सर्वर इज रनिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन, तो ये परफॉर्म इशू हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, टेम्परेरी क्या करेंगे, हम यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर जो यूजर का डेटा है, जो यूजर के डेटा हैं जो लॉगिन यूजर हो चुके हैं, ठीक है, उनका डेटा एक बार फैच करने से, एक बार तो फैच करेंगे हम डेटा को, फर्स्ट टाइम तो लॉगिन करते समय जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो ये डेटा डेटाबेस से फैच करेगा क्वेरी के माध्यम से और वेरीफाई करके उसको दे देगा कि यस डेटा, लेकिन उसी डेटा को फिर वो टेम्परेरी एक मैप के अंदर भी डालेगा, ध्यान रखना।
टेम्परेरी उसी डेटा को जो क्वेरी से फेच किया है लॉगिन टाइम पर, वो यहाँ पर एक मैप बनाएगा इस एप्लीकेशन का टेम्परेरी। और ये मैप ले लो आप, इसको मैप ऑब्जेक्ट बनाएगा। और इस मैप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, मैंने बताया था ना कई तरह की मैप, इसमें मल्टीपल मैप ऑब्जेक्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा इन द फॉर्म की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पर जो यूजर होगा, यूजर का यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा, ठीक है। यूजर नेम यूनिक है, तो यहाँ पर ले लो, अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर एज ए की मेंटेन एज ए यूजर नेम, यूजर नेम आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू एज ए आप मान सकते हो यूजर, कैन से यूजर ऑब्जेक्ट, जो भी डेटा आप फेच किया है वो अपन ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो यूजर ऑब्जेक्ट, या कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आपको रखना है तो यूजर ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पर यूजर एज ए की यूजर नेम, और यहाँ पर ले लो आप वैल्यू एज ए यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूजर ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे एक किसी को मैं यहाँ मेंटेन करने की बता रहा हूँ मैं आपको, एक मैप जिसमें यूजर एज ए की, लेकिन जो वैल्यू होगी वो अपन मान लो यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट, कंप्लीट यूजर ऑब्जेक्ट विच विल हैव द ऑल इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन मतलब हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ नहीं लाएंगे, ठीक है। बट बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे यूजर का एड्रेस हो गया, किसी यूजर का एड्रेस चाहिए, ठीक है, पिन कोड चाहिए, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर मैप में मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेरी अपनी एप्लीकेशन का। अन टाइम पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अब दोबारा से अगर ये लॉगिन होगा, इंस्टेड ऑफ हिटिंग टू डेटाबेस आई विल बी चेकिंग इन दिस मैप ऑब्जेक्ट। क्या चेक करूंगा इन दिस मैप ऑब्जेक्ट में, लॉगिन टाइम पर ये चेक करूंगा कि भाई यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है विल से सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वी विल सी नो दिस इज द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। तो रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम फिर दोबारा डेटाबेस से ये फैच करेगा, डेटा का देखेगा, पहले मैप में देखेगा, मैप में नहीं मिलेगा देन इट विल मूव टू द डेटाबेस साइड। जिस यूजर की जरूरत पड़ेगी पहले वो मैप में देखेगा, मैप में नहीं मिलेगा तो वेल इट विल मूव टू द यू नो डेटाबेस साइड, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये एक सिनेरियो हो गया जहाँ पर हम टेम्परेरी बेसिस पर एप्लीकेशंस के अंदर मैप में यूजर इंफॉर्मेशन लाइक एज ए की एज ए यूजर नेम मेंटेन कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट एज ए यूजर इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वी आर मेंटेनिंग इन द मैप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेन एवर वी रिक्वायर दिस यूजर नेम और यूजर ऑब्जेक्ट, ओके, तो वो हम मैप में पहले देखेंगे, मैप में मिलेगा, अगर यूजर नेम अवेलेबल होगा मैप में देन वी कैन फेच दिस यूजर ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप ऑब्जेक्ट। और अगर वो इंफॉर्मेशन हमें मैप में नहीं मिल रही है तो हम डेटाबेस से देख सकते हैं वो इंफॉर्मेशन। अगर यूजर परसिस्ट नहीं है देन इट विल गो टू, देन इट विल मूव टू द डेटाबेस, और डेटाबेस से फिर वो क्वेरी फेच करेगा, क्वेरी से वहाँ जो एप्लीकेशन में जो क्वेरी फेच करेगा डेटाबेस से, क्वेरी फेच करेगा डेटाबेस से डेटा, और वो फिर वहाँ से दे देगा यूजर को वेलकम मैसेज का भी इंफॉर्मेशन देगा, और फिर वही इंफॉर्मेशन मैप में सेव कर देगा, ठीक है। गॉट इट। सो दिस गाइस वी विल बी डूइंग। अब ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो गाइस मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यूजर्स, हम बोल सकते हैं कि जो रियल टाइम सिनेरियो, एक और मैं बोल सकता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, जैसे हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम सेशन मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सेशन आईडी विल बी एज ए की एंड करस्पॉन्डिंग सेशन आईडी वी विल बी हैव द यूजर user object. For each user we will be having the session id that would be the unique. So those
दैट सेशन आईडी विल बी मेंटेनिंग एज ए की। ठीक है, जब भी यूजर ने लॉगिन किया तो वहां पर क्या होगा, सेशन आईडी जो होगा वो की होगा, यूजर सेशन आईडी। और जो यूजर ऑब्जेक्ट है वो एज ए वैल्यू होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा एक मैप ऑब्जेक्ट ले लो इसको। तो यहाँ पर सेशन आईडी एज ए की, ये मान लो की एंड दिस वुड बी द वैल्यू। तो यहाँ पर सेशन आईडी विल बी मेंटेनिंग फॉर ईच यूजर। तो अब आपको जब भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो तो इनिशियली जब आप लॉगिन करेगा कोई यूजर, उसके लिए एक सेशन आईडी क्रिएट होगी और करस्पॉन्डिंग यूजर इंफॉर्मेशन होगी, वो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, लेकिन वो पहले डेटाबेस से, ठीक है, हम बोल सकते हैं यूजर ऑब्जेक्ट डेटाबेस से आएगा, लेकिन उसके लिए जो टेम्परेरी हम सेशन आईडी कैसे के अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर यूजर, हम बोल सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज जाएगा तो वो वहाँ पर देखेगा कि सेशन आईडी के करस्पॉन्ड सेशन आईडी अवेलेबल है कि नहीं। सेशन आईडी अवेलेबल है तो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट यूजर की चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन इनिशियल रिक्वेस्ट के लिए वो डेटाबेस से ही डेटा उठाएगा। गॉट इट, ये ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में हम इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, कार्ड आइटम का काउंट हो गया, कार्ड जो भी है, कितने कार्ड उसने, एक कार्ड के अंदर कितने आइटम उसने ऐड किए हैं, तो कार्ड 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 आइटम काउंट हो गया उसके अंदर, यूजर नेम हो गया। ठीक है, इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम इन दिस वे वी कैन मेंटेन द इंफॉर्मेशन की वैल्यू पेयर। ये दूसरा सिनेरियो हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं रियल टाइम से। तो अभी मैं बेसिक ऑपरेशन गाइस आई विल टेल यू हियर बेसिक ऑपरेशन। तो लेट्स से बेसिक ऑपरेशन आपका रहेगा हैश मैप। पहले हम हैश मैप ले लेते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हैश मैप, फिर हैश टेबल, सिंक्रोनाइज मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है, एंड कौन मैप इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर गाइस। तो मैंने अभी स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैप इक्वल टू न्यू मैप स्ट्रिंग कॉमा सो अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना होगा। ठीक है, ये हो गया। देखो अब मैं यहाँ पर मैप, देयर आर सम मैप डॉट पुट। कोई अगर आप, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी एलिमेंट विद द मैप देन यूज द पुट मेथड। पुट के अंदर हम रिमेंबर की एज ए स्ट्रिंग थी, आप देख सकते हो दिखा रखी है एज ए स्ट्रिंग, वैल्यू एज ए इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर लेट से एप्पल 50 कॉमा grapes। So guys, in this way you can add you can say multiple element to the map। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेवर्स करना चाहूँगा। जैसे मान लो मैं ट्रेवर्स करता हूँ तो ये की हो गई मेरी, ये वैल्यू हो गई, ध्यान रखना। ठीक है, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट बट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ध्यान रखना। अगर आप करते हो यहाँ पर सपोज ग्रेप्स किया आपने तो ध्यान रखना ये जो है ये ओवरराइड हो जाएगी, एग्जिस्टिंग वैल्यू विल गेट ओवरराइड विद द न्यू वन। ध्यान रखना, अगर आपकी दोबारा से डालते हो, सेम की डालते हो, ठीक है,
और यहाँ पर मैंने वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट नॉट इशू। ठीक है, तो ये अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखाई दूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैप डॉट साइज देखते हैं अपन। प्री डिफाइंड मेथड्स हैं इसके। हम मैं रन साइज में देखते हैं क्या आएगा पहले। सो वी आर परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशन। समथिंग अंडर बाईपास। देखो अभी मैप का साइज कितना है यहाँ पे, 2 देखो। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इसमें वो जो डुप्लीकेट की है वो उसमें ऐड तो हो रही है, बट पुरानी वाली वो क्या है, ओवरराइट। पुरानी वाली जो है वो की से ओवरराइट हो रही है। न्यू वन इज दे आर गेटिंग। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैं अगर कैसे पता लगाऊंगा, जैसे मैंने 80 दे दिया, तो अभी मैं यहाँ पर लेट्स से आई वांट टू फैच कि वो कौन सी वाली लेता है। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू ट्रेवर्स। तो अभी मैं चाहूँगा यहाँ से मैप डॉट एंट्री सेट, ये है। तो ये क्या करेगा गाइस, एंट्री सेट मेथड, इट इज रिटर्निंग द सेट ऑफ ऑल कीज वैल्यू पेयर कंटेनिंग इन द मैप। तो यहाँ पर क्या एक सेट रिटर्न करेगा जिसके अंदर एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से ये सेट, और इसका जो टाइप होगा मैप डॉट एंट्री होगा। क्या होगा, एंट्री। एलिमेंट टाइप होगा मैप डॉट एंट्री यहाँ पर। सो मैप इज द इंटरफेस एंड एंट्री इज द नेस्टेड इंटरफेस। ना हम बोल सकते हैं मैप ऑफ सेट, सेट ऑफ की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होंगे, ध्यान रखना। अब ये क्या कह रहा है, इसमें सेट एंट्री टाइप का है। अच्छा, तो यहाँ पर अपन को देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये वाला। क्यों, ये गाइस जेनेरिक टाइप है। मैं बताऊंगा इसके लिए अलग सेशन लूंगा जेनेरिक टाइप का क्या है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये ब्रैकेट, ये एक्चुअली एक टाइप सेफ्टी डिफाइन कर रहा है। मतलब जिस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उसी टाइप का आपको क्लास यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे मैप के अंदर स्ट्रिंग टाइप का की होनी चाहिए और वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर टाइप की, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब टाइप सेफ्टी। सो डिटेक्टिंग टाइप एट कंपाइलेशन टाइम। ठीक है, अगर आप ये नहीं डिफाइन करोगे तो यहाँ पर आप कंपाइलेशन टाइम पर आप कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट डाल दो, पर रन टाइम पर इशू आ रहा था। सो जो टाइप सेफ्टी है ना, वी आर मैनेजिंग द टाइप सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक टाइप। So detecting the incompatible type at compilation time. With the help of generic type, we are detecting incompatible assignment at compilation time. सेपरेट सेशन ले लूंगा मैं इसके लिए, तो डोंट वरी। तो अभी ये समझ लो कि अगर आपको कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा अगर आपने इनकम्पेटिबल टाइप डाला, जैसे स्ट्रिंग इंटीजर इन्होंने डिफाइन कर दिया जेनेरिक टाइप से, तो की हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगी
और वैल्यू हमेशा इंटीजर टाइप ही रहेगी। अगर आप इसमें आप एफ डालोगे, देखो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ गया, तो कंपाइलर डोंट अलाउ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, आप देख सकते हो, ठीक है, एरर आ गया ना, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है लेकिन प्रोवाइडेड क्या किया, फ्लोट, एफ मतलब फ्लोट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर टाइप सेफ्टी हटा दी सपोज, तब आप देखोगे ये कंपाइलेशन टाइम पर इशू नहीं आएगा। देखो भाई मैंने एफ कर दिया, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, गॉट इट। तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए उस टाइप की हम जनरिक टाइप में हम डिफाइन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। डिटेक्टिंग इनकम्पेटिबल असाइनमेंट एंड कंपाइलेशन टाइम विद दैट बुक टाइप सेफ्टी। तो अभी गाइस देखो यहाँ पर ये मैप डॉट एंट्री में जो की है स्ट्रिंग टाइप है, वैल्यू है इंटीजर टाइप है, क्योंकि मैंने बोला कि सपोज यहाँ पर ये मैप है, मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये एक मैप है, ठीक है। ये मैप ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके की वैल्यू है, ये की, ये वैल्यू k1 v1 k2 v2। जब आप इस मैप ऑब्जेक्ट पर, दिस इज द सपोज मैप, हैश मैप हो सकता है, ट्री मैप हो सकता है, हैश टेबल हो सकता है, जो भी ये मैप फॉर्म में है, तो आप जब डॉट एंट्री सेट, अगर आप इस पे कॉल करोगे डॉट एंट्री सेट मेथड, व्हेन यू आर कॉलिंग एंट्री सेट मेथड, तो हुआ क्या, डॉट एंट्री सेट जब आप इस पे करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको, क्या रिटर्न करेगा, एक सेट रिटर्न करेगा, ये आपको एक सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये सेट का ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें जो एलिमेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे जैसे इसी टाइप का k1 v1 k2 v2, इस तरह के ये सेट रिटर्न कर रहा जाएगा एंट्री सेट मेथड, ओके। वही चीज मैंने यहाँ बताई है, मैप डॉट एंट्री सेट रिटर्निंग द सेट ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर कंटेंट्स इन द मैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेट है तो फॉर ईच लूप ले लेता हूँ यहाँ पर सेट को ट्रेवर्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पे तो सेट डालूंगा, ठीक है, और ये फॉर ईच लूप है, ये इस तरह से, मतलब राइट हैंड साइड पे आपको कलेक्शन डालना है। तो ये मेरा सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कलेक्शंस। अब इस कलेक्शंस के पास किस टाइप के एलिमेंट हैं, मैप डॉट एंट्री टाइप का एलिमेंट होगा, ध्यान रखना। तो मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री, और ये मैप ले लो। और चूंकि यहाँ पर आपको मालूम है जनरिक टाइप है ये, तो ये जनरिक टाइप में अपन ने बना दिया है, ठीक है। अब क्या है, आपको यहाँ पर ट्रेवल वो नहीं करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये जो मैप डॉट एंट्री है, ध्यान रखना, ये आप देखोगे इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, द टाइप ऑफ दीज ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री होगा इसका, मैप डॉट एंट्री। मैप इज द इंटरफेस, एंट्री इज द नेस्टेड इंटरफेस, ध्यान रखना। इस टाइप, ये जो एलिमेंट है सेट के अंदर, ये जो एलिमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, मैप डॉट एंट्री, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, मैप डॉट एंट्री, ठीक है। वही हम बता रहे हैं, बट ठीक है, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर, की का क्या टाइप है, स्ट्रिंग, वैल्यू का क्या टाइप है, इंटीजर, तो वो मैंने बता दिया आपको। तो अब मैं देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे की इज प्लस एम डॉट
ये देखो गेट की, इसमें मेथड है गेट की, आ गया प्लस वैल्यूज ये आ गया देखो, ठीक है। अभी हम डिस्प्ले करेंगे। मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइज, यहाँ पर जैसे की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ऑफकोर्स यू आर ओवरराइडिंग, you are adding the same key but it will be overridden with existing, ठीक है। तो ये वाली आ जाएगी, 80 वाला ले लेंगे, पुरानी वाली ये हट जाएगी, ध्यान रखना। तो आपका वैल्यू सही मालूम पड़ेगा। देखो साइज भी मालूम पड़ेगा, आप दिख रहा है साइज तो पता पड़ेगी अगर कोई साइज 2 है। देखो अब आप देख सकते हो की इज ग्रेप्स एंड वैल्यू इज 80, मतलब ये वाली वैल्यू इन्होंने ली है सेकेंड टाइम। जैसे ही आपने की डुप्लीकेट करना चाहा तो उसने ये वाली ले ली की, ये वाली एंट्री ले ली, पुरानी वाली ओवरराइड हो जाएगी न्यू वन से, ध्यान है, ठीक है। तो दिस गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके सो नाउ ये अंडरस्टूड मैप डॉट एंट्री, ठीक है। अब ये तो की सेट हो गया, अभी एंट्री सेट था ये। अब मुझे सपोज यहाँ से सिर्फ की निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ये देखना है कि भाई ये मैंने यहाँ से ये जो ट्रेवर्स, ठीक है। अब मुझे मैप डॉट की निकालना है मेरे को। रिटर्न टाइप क्या है, देखो इसका सेट ऑफ ऑल कीज कंटेंट्स इन द मैप, ठीक है। ये सेट करेगा यहाँ पर टू सेट कीज का रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग कीज, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसको ट्रेवर्स कर सकते हो, वही फॉर ईच लूप लगा दो। आप चाहो तो एडिटर भी यूज कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। जैसे यहाँ पर अभी कीज, ये मेरा हो गया कलेक्शन राइट हैंड साइड पे, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे किस टाइप का एलिमेंट इस कलेक्शंस के अंदर है, देखो स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग टाइप का मैं यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग की, और मैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा। प्रिंट एलन कीज, कीज आपका वैल्यू इज मैप डॉट की भी जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वैल्यू आपकी अगर ले ली तो वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हो। वंस यू गेट द की यू कैन रिसीव द वैल्यू, सी, ओके। मैप डॉट गेट और यही की आपने पास करना। अभी आप रन करो, देखो आप की अगर आपके पास है तो यू कैन गेट द वैल्यू, मिल जाएगा। देखो आ गया, देखो आप, ठीक है। अभी मैं बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना, धीरे धीरे इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके तो अभी मैं आइटेटर के थ्रू भी ट्रेवर्स करना चाहूँगा, ठीक है। वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि क्या रहता है कि अब मैं चीज़ों को कुछ रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ थोड़ा सा, अगर कोई बंदा नया है तो ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आइटेटर से, तो कीज डॉट आइटेटर, देखो आप देखोगे आइटेटर, देखो इसी आइटेटर का आप देखोगे ये भी किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि इसमें कीज क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो आइटेटर के थ्रू मैं ट्रेवर्स करूँगा, देखो आप आइटेटर, ठीक है। आइटेटर आई टी आर, और किस टाइप का है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट हमें करना है वाइल
ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट चेक करेगा एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे जाके चेक करेगा एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। आप देखोगे आप ITR डॉट नेक्स्ट क्या आ गया, फिर की इज की एंड वैल्यू इज मैप डॉट की। अगर आपके पास की है तो आप यू कैन गेट द वैल्यू। ठीक है, ओके फाइन। देखो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, अगर आप यहाँ पर 50 भी कर दोगे ना तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, बट की डुप्लीकेट नहीं होगी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैश मैप आल्सो अलोइंग, रिमेंबर हैश मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर एट ए टाइम इस हैश मैप को एक्सेस करने के लिए आती हैं तो वहाँ पर डेटा करप्ट का इशू हो सकता है, डेटा इंटीग्रिटी का इशू हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, और एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, तो वो इस तरह की इशू आ सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर सिंगल थ्रेड है तो कोई इशू नहीं है, ध्यान रखना इन केस ऑफ हैश मैप। और हैश मैप कैन सपोर्ट नल की नल वैल्यू, बट नल की एक बार ही आएगी, ध्यान रखना। इट सपोर्ट ओनली वन टाइम नल की। अगर आप दोबारा बोलोगे मैप डॉट पुट नल, ध्यान रखना ये आप देखोगे अभी। लेट्स सी, देखते हैं। इट्स सपोर्टिंग ओनली वन टाइम नल, की इज नल वैल्यू इज नल, ध्यान रखना। की इज नल ओवरराइड हो गई ये वाली वैल्यू, ध्यान रखना, पुरानी वाली से लगा ना। दोबारा डुप्लीकेट की डालोगे तो ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर एक ही बार की, लेकिन अगर मैं वैल्यू डालूँ यहाँ पर, मान लो बनाना डाला, इसमें नल, मल्टीपल नल वैल्यू कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ले लो क्लिप्स बनाना। ठीक है, और आप देखो मल्टीपल नल वैल्यू देखो मिल जाएंगी, यहाँ देखना। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर देखो आइटरेटर के थ्रू मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर इट इज़ फेल फास्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट फेल सेफ। तो कैसे, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर ITR डॉट रिमूव किया, सपोज लेट से यहाँ पर मैं ITR डॉट एज नेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इसने किया, यहाँ पर ये किया, लेकिन मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया सपोज यहाँ पर या, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने मैप के अंदर एक एलिमेंट दोबारा से ऐड कर दिया। मतलब कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, 1 2 3 4, ये वाला मैं एलिमेंट नॉट मीनिंगफुल। अभी मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया है, कीवी अलॉन्ग विद वैल्यू इज 70। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गाइस यहाँ पर जो फेल फास्ट ऑपरेशन है, तो आइटरेटर फेल फास्ट होता है इन केस ऑफ हैश मैप। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आइटरेटर लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, मैप डॉट की सेट, मतलब रिटर्निंग सेट ऑफ ऑल कीज कंटेन द मैप। इस सेट से मैंने आइटरेटर लिया जो ट्रेवर्स करेगा इस सेट को। इस सेट के अंदर की है, ठीक है, ये की ट्रेवर्स कर रहा है, आप देख सकते हो। फिर मैंने इस की से यहाँ पर वैल्यू रिटर्न की है, वैल्यू फैच किया। ये ड्यूरिंग दिस ट्रेवर्सिंग टाइम दिस आइटरेटर इज ट्रेवर्सिंग दिस सेट, ड्यूरिंग दिस ट्रेवर्सिंग टाइम जो है मैं मैप के अंदर आई एम एडिंग यू नो द न्यू एलिमेंट in between while traversing time and the map object or map is being modified। ठीक है, तो आइटरेटर का ये नेचर होता है कि जब भी वो ट्रेवर्स करता है
ध्यान रखना। तो वो पहले ये चेक करता है कि जो कलेक्शंस है, जिस ट्रेवर्स जो कलेक्शन है जिससे वो एसोसिएटेड है, वो कलेक्शन में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है वाइल ट्रेवर्सिंग टाइम। अगर उस बीच में कोई कुछ मॉडिफिकेशन होता है उस कलेक्शन के साथ में, देन इट थ्रो द concurrent modification exception which is telling the fell fast. See, I will show you here. We are traversing the element. Finally, okay, we are traversing the element, and during the traversing time we are putting the new element in the map. Okay, so map is getting modified here while traversing time. So we are getting, see, if you see, let me show you concurrent modification exception. So this is situations called the fell fast. Okay, so iterator is fell fast in case of hash map, ध्यान रखना. Okay, फाइन. ये मैंने बताया था, देखो आपको देख सकते हो. आई थिंक आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो. ठीक, फाइन. ओके, तो मैंने आइटरेटर देख लिया. अब मैं मैप के कुछ और बेसिक ऑपरेशन देखूंगा यहाँ पर. जैसे अभी सॉरी, लेट्स से system dot out dot println map dot सी गेट, देख चुके हैं, की पास करोगे क्लोन, करस्पॉन्डिंग क्लोन बन जाएगा, है ना. कंप्यूट इफ प्रेजेंट, अगर की प्रेजेंट है तो उसको फिर अपन ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, वी कैन परफॉर्म. कंटेंट्स की, यू कैन सी, आपको कोई चेक करना है वेदर द की इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट, इन द ट्रू और फॉल्स, ध्यान रखना. तो हम देखते हैं अभी, देखो, based on that, it's just checking key is present, then we want to perform the operation. Just try to understand, like, it's in the true or false. So apple is there already in key, so it's in the true. Okay, so there are many method based on that NP set method. We already, contains value, you can say same thing, the value present in the map or not. ठीक है, इसके बाद ये गेट और डिफॉल्ट आ जाएगा आपका. मैप इज बिट इज एम्प्टी, चेक कर सकते हो मैप इज एम्प्टी है और नॉट है. ठीक है, मर्ज कर सकते हो आप. पुट इफ अपसेंट, ठीक है, अगर देखना है कि अवेलेबल नहीं है तो वो उसमें ऐड कर देगी. ठीक है, रिमूव कर सकते हो आप, रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस द एलिमेंट बाय न्यू वन. वैल्यूज, ये पूरा रिटर्न कर देगा. वैल्यूज में डॉट वैल्यूज करोगे आप, पूरा आपका, हम बोल सकते हैं सारी वैल्यूज मैप के अंदर जो है वो रिटर्न हो जाएंगी. ठीक है, एंड पुट ऑल, मतलब एक मैप को दूसरे मैप में हम ऐड कर सकते हैं, लाइक हाउ वी वर यूजिंग द ऐड ऑल इन केस ऑफ लिस्ट, अरे लिस्ट. ठीक है, रिप्लेस ऑल, क्लियर कर सकते हो. ये तो ऑब्जेक्ट के मेथड है, नॉट डिपेंडेंट. So in this way guys, you can utilize these method. The same method you can utilize with hash table also. देखो आप देख सकते हो, बट डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि भाई ये सिंक्रोनाइज है. यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड कैन वर्क विद दिस हैश टेबल. ठीक है, तो यहाँ पर एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एंटर और कैन have to access this hash table at a time. The remaining thread has to wait until unless the lock get released by first thread. Okay, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इशू होता है क्योंकि रिमेनिंग थ्रेड हैज टू वेट. लेकिन इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास है कॉन्करेंट हैश मैप. ठीक है, कॉन्करेंट हैश मैप
मैं आपको जैसे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेथड वही है, आप देखोगे सारे मेथड वही हैं, आप देखोगे जैसे मैप डॉट सब कुछ वही है, देखो आप कंटेंट्स की कंटेंट्स checking the value, okay, contains value, elements, entry set, elements, it's written in the enumeration actually, remember. Okay, so this I will tell you what is the enumeration. So map dot, let's say I will try to utilize your enumeration. Enumeration, enumeration, sorry, enumeration, ठीक है. दिस इज आल्सो फॉर ट्रेवर्सिंग, बट यहाँ पर ये फेल सेफ है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल अगर आप एलिमेंट में ऐड भी करोगे ना, यहाँ पर जैसे मैप में सपोज वाइल ट्रेवर्सिंग टाइम आई कैन पुट एनी न्यू एलिमेंट आल्सो, बट इट इज द फेल सेफ. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ ना की भी, यहाँ पर चल जाएगा, देखो यहाँ, ठीक है. दिस इज द फेल सेफ, दैट्स व्हाई से हियर, देखो आप. सो हैज़ मोर एलिमेंट, देखिएगा कि एलिमेंट अवेलेबल है और नहीं है. अगर अवेलेबल है देन फाइन, नेक्स्ट एलिमेंट वो रीड करेगा. और क्योंकि हमें यहाँ पर टाइप सेफ की हम ऑलरेडी ले चुके हैं जेनेटिक में, सो वी डोंट नीड टू डू द टाइप कास्टिंग, रिटर्न करेगा. देखो आप, ये देखो आप 50 50 80 40, ओके, आप देख सकते हो, ओके. ध्यान रखना, क्योंकि ये दोबारा तो ऐसा हो गया ना, ये मैप डॉट पुट कर दिया आपने यहाँ पर, मैप डॉट गेट किया अपन ने यहाँ पर, क्योंकि यस यहाँ प्राप्त कर रहे हैं इसको टाइप, ठीक है. ये देखो आप, मतलब आप समझो यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ हैश मैप में कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ रहा था, हैश टेबल में वो नहीं आया क्योंकि ये फेल से सेफ है. देखो आप देख सकते हो की भी 80 आ गया, तो यहाँ पर ये सारे 50 60 80, ठीक है. और तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था, एलिमेंट्स एनम्बरेशन हमने यहाँ पर वैल्यू सेटिंग कर रहे हैं, ओके वैल्यू, ठीक है. और तो इंटीजर टेक यहाँ पर वैल्यू, ओके फाइन. अब आपके पास नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फेल सेफ. नाउ कॉन्करेंट हैश मैप आप देख सकते हो, कॉन्करेंट हैश मैप, ये देखो आप देखोगे ये पैकेज कॉन्करेंट पैकेज के अंदर है, ये आप देखो इनमें भी वही चीज़ है सब, आप देखोगे. बट यहाँ पर सेगमेंट लेवल की लॉकिंग होती है, वो जो हैश टेबल है वो सिंक्रोनाइज है बाय डिफॉल्ट, उसमें लॉकिंग है, ऑब्जेक्ट लेवल की लॉकिंग है, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है, ठीक है. इसका मतलब ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है, मतलब एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन यूटिलाइज दैट ऑब्जेक्ट लॉक, ठीक है. रिमेनिंग थ्रेड हैज टू वेट. बट यहाँ पर जो कॉन्करेंट हैश मैप में यहाँ पर सेगमेंट लेवल की लॉकिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर जो मैप के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जो जिन जिन एलिमेंट को थ्रेड यूज कर रही होगी, जिन जिन एलिमेंट को थ्रेड एक्सेस करना चाह रही होगी, वो उसी लेवल पर लॉक होगा, उसी एलिमेंट पर ही लॉक होगा. बाकी के एलिमेंट्स को अदर थ्रेड दे कैन यूटिलाइज, ठीक है. तो some portion of the map will be locked, not the complete, you know, map object will be locked here. Some portion of the map, ठीक है, will be locked and will be locked and will be the remaining portion of the map will can be utilized by other thread. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट इस वे में हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट लेवल की लॉकिंग हो रही है. वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस मोर
we have already done the more discussion on this topic in the previous video. You can go through my previous video, there you can understand. ठीक है? अब ये हो गया, देखो सब कुछ आप देखोगे, इसमें भी हम वही कर सकते हैं. These are the fences 50-60. हाँ, ये आपका बोलेंगे हम यहाँ पर map.4 एलिमेंट. अच्छा, ये गॉट इट, क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ पर सेगमेंट लेवल की लॉकिंग है, तो ऐसा नहीं है कि जो थ्रेड ट्रेवर्स कर रही है वही थ्रेड यू नो हैव द कंट्रोल ओवर द मैप. ठीक है, तो यहाँ पर सेगमेंट लेवल की मैप है, मतलब जैसे अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जैसे ये सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है. ठीक है, तो लॉक मान के चलो ये इस पर होगा, तो जो थ्रेड स्पीड लाइक कर रही होगी तो इसी पर ही लॉक होगा, दूसरी थ्रेड स्पीड लाइक नहीं कर सकती. फिर अगर दूसरी थ्रेड ने इस पर लॉक ले लिया तो दूसरी थ्रेड इस पर अप्लाई कर दी, दूसरी थ्रेड नहीं. ठीक है, तो अभी आप देखोगे इनमरेशन मैंने मैप से लिया है. ठीक है, इनमरेशन मैंने मैप से लिया है, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पर कि इसमें, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ चाहो तो यहाँ आप कर सकते हो. मैं यहाँ पर आऊँगा, TV 90 दिया. हालांकि ये तो वहाँ पे भी कर सकते हो, मैं डिस्प्ले यहाँ पर करूँगा, लगता है हो जाएगा नो इशू. बट अच्छा, हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर, फाइनली वो डिस्प्ले करा जाता है, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं. यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ये देखो आ गया ना. लेकिन इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया सेगमेंट लेवल की लॉक है. अगर एक थ्रेड में एक सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है, तो उस सेगमेंट को जब उसमें उस पर लॉक एंटर ले लिया, लॉक ले लिया है, तो कोई दूसरी थ्रेड अगर उसमें ऐड कर रही है, करेक्शन को मॉडिफाई कर रही है, तो वो उसको नहीं दिखेगा कि सब थ्रेड का अलग अलग सेगमेंट है. हर थ्रेड के लिए अलग अलग सेगमेंट होगा उसके पास, हर थ्रेड के पास. और जो भी कोई थ्रेड अपने सेगमेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन करती है, वो दूसरे थ्रेड को नहीं दिखेगा, ध्यान रखना उस समय. ठीक है, लेकिन जब आप उसके बाद में ऑपरेशन के बाद जब बात करोगे तो वो ठीक है. तो यहाँ पर ये एडवांटेजेस गाइड परफॉर्मेंस वाइज इज वेरी गुड कॉन्फिडेंस में. ओके, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया गाइज, तो मैं अभी चाहूँगा कि इस को क्लोज करूँ इस वीडियो को. इसके बाद मैं प्री डिफाइन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए हमारे इंटीजर ऑब्जेक्ट के साथ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ हमने डील किया है. अब मैं अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील करूँगा. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.